हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बर्तन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है तथा उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर तक एक तेल भरा है। पानी तथा तेल के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं 1.33 तथा 1.40 है। ऊपर से देखने पर बर्तन की तली तेल की सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम परिवर्तन के लिए सूत्र लिखेंगे बच्चों। परिवर्तन के लिए कोई भी अपूर्णांक अगर हमें दिया जाता है तो उस अपूर्णांक की वजह से जो परिवर्तन आता है या शिफ्ट का जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ। इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होता है एस बराबर 1 + 1 बटा, ये होगा म्यू, जो भी अपूर्णांक आपको दिया जाएगा, और यहाँ पर थिकनेस या फिर जो भी आपको प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है ना। तो टी का मान भी प्रश्न से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये सूत्र आपको याद रखना है शिफ्ट का। ठीक है। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं और सबसे पहले जो दिया है उससे संबंधित बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पानी की ऊंचाई। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पानी की ऊंचाई। देखिए, पानी की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? पानी की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। उसके बाद तेल की ऊंचाई। तेल की ऊंचाई। तेल की ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम तथा पानी की ऊंचाई तो हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक। देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना है हमारे पास? ये है 1.33। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम तथा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो हमें दिया गया है तेल का 1.40। ये कुछ बातें हमें दी गई है। ठीक है। अब हम एक चित्र बनाते हैं, वहां से हमें कुछ बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बर्तन है। ठीक है। इस बर्तन में क्या है? 20 सेंटीमीटर तक तो क्या कहा गया है कि बर्तन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये ऊंचाई बच्चों, ये हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये तो पानी हो जाएगा यहाँ तक। 20 सेंटीमीटर तक तो पानी हो गया। और अगले 20 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है इसमें? अगले 20 सेंटीमीटर तक इसमें तेल भरा हुआ है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ तक तेल भर देता हूँ। ये मान लीजिए तेल हो गया आपका। ये भी कितना है? 20 सेंटीमीटर तक। अब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो बच्चों। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ये इसकी जो तल है, तली तेल की सतह से कितनी गहराई तक प्रतीत होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है। तो दो बातें यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा एस और पानी की वजह से। तो पानी की वजह से जो परिवर्तन आएगा वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। इसके लिए मेरा सूत्र क्या बन जाएगा? एक प्लस, प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक माइनस है। ठीक है ना। ये ऊपर भी शायद गलती से प्लस लिख दिया है, सूत्र में माइनस आता है। ठीक है ना। ये शिफ्ट का सूत्र है या परिवर्तन का सूत्र है, यूँ कह सकते हैं आप। तो ये होगा 1 - 1 बटा, ये अपवर्तनांक होगा किसकी वजह से? पानी की वजह से। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा टी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 - 1 बटा, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है आपको? 1.33। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी? 20। तो यहाँ हम 20 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तेल से कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तेल है ना। तेल की जगह आप ओ का भी प्रयोग कर सकते हो। तो एस तेल, 1 - 1 बटा किसका अपवर्तनांक? यहाँ आ जाएगा तेल का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा टी। तो 1 - 1 बटा 1 दशमलव कितना हो गया ये? 4। यहाँ भी किससे गुणा कर देंगे इसको? ये भी 20 ही दिया गया है हमें, दोनों 20 है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
गहराई में, गहराई, गहराई में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन। देखिए गहराई में कुल परिवर्तन कितना आ जाएगा, पानी के कारण और तेल के कारण, बराबर कितना हो गया, 10.7 सेंटीमीटर। तो ये तो पानी की गहराई में परिवर्तन आ गया। और ये क्या है हमारा, धनात्मक है बच्चों। धनात्मक के मतलब क्या हुआ, तली ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, अगर ऋणात्मक होता तो नीचे की तरफ दिखती। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, दोनों अगर प्लस है तो। अब हमें क्या देखना है, देखो चित्र में देखिए, हमें ऊपर से देखना है तो तली हमें क्या दिखेगी, यहाँ से 10.7 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगी। तो हमें तो ऊपर से देखना है बच्चों। अगर यहाँ से देखना है तो ये जो 20 सेंटीमीटर हमारे पास पहले था, 20 ये है, तो 40 में से हमें ये घटा देंगे। मान लीजिए ये यहाँ तक का जो नीचे से ऊंचाई हमारी आई है, ये घटा देंगे तो हमारा ऊपर से इसकी गहराई पता लग जाएगी। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि अतः, यहाँ से लिख लेते हैं हम, अतः तेल की सतह से, अतः तेल की सतह से, सतह से गहराई, गहराई। ठीक है, देखो गहराई कितनी हो जाएगी, 40 में से कितना घटा देंगे आप, 10.7 घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 29.3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी तेल की सतह से गहराई आ जाएगी। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।